जुलाई के महीने में जब अक्सर भारी बारिश होती है, एक रात के बाद तापमान अचानक 30 डिग्री गिर गया। खिड़की के बाहर अजीब तरह से भारी बर्फबारी शुरू हो गई। एक हफ्ते की अत्यधिक गर्मी के बाद खिड़की के बाहर का आकाश आखिरकार बदल गया। तापमान 45 डिग्री से गिरकर -15 डिग्री हो गया। लेकिन यह तो जुलाई का महीना है, गर्मी का मौसम। सड़क पर लोग पहले ही भारी कोट पहन चुके हैं। अगले दिन जब मैं जागा तो देखा कि घर में पानी बंद हो गया है। मैं ज्यादा चिंतित नहीं था क्योंकि मैंने पहले ही घर के सभी पानी के कंटेनरों को भर लिया था। प्रॉपर्टी मैनेजमेंट ने सूचित किया कि हाल ही में तापमान बहुत कम हो गया है, जिससे पाइप जम गए हैं। संबंधित विभाग मरम्मत करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। 3 दिन बीत गए लेकिन पानी नहीं आया। निवासी अब अधीर हो रहे हैं। प्रॉपर्टी मैनेजमेंट ने फिर से संदेश भेजा, कृपया सब्र रखें, धैर्य रखें, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं, जल्द ही पानी आ जाएगा। लेकिन मुझे पता है कि पानी शायद नहीं आएगा। तापमान दिन ब दिन गिरता जा रहा है। पूरा शहर ठप हो गया है। सरकार ने सूचित किया है कि जब तक जरूरी न हो बाहर न निकलें। सभी लोग घर में फंसे हुए हैं। निवासियों के समूह में हर दिन सैकड़ों संदेश आते हैं। मैंने उस समूह को म्यूट कर दिया है। इस समय ज्यादा बोलना नुकसानदायक हो सकता है, मैंने सोचा, और फिर अपने 2/3 सामान को तहखाने में स्थानांतरित कर दिया। जमीन पर केवल 2 महीने के लिए मेरे लिए पर्याप्त सामान छोड़ दिया। एक और हफ्ता बीत गया। कई घरों में खाने के लिए कुछ नहीं बचा। मैं खिड़की के पास छिपकर दूरबीन से आसपास की गतिविधियों को देखता हूँ। कई लोग कार चलाकर सामान खरीदने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सड़क पर बर्फ जमने के कारण उन्हें कार छोड़कर पैदल जाना पड़ता है। सुरक्षा गार्ड उन्हें बाहर नहीं जाने देते। वे जंगली जानवरों की तरह गार्ड से लड़ते हैं। थोड़ी देर बाद वे शोर मचाते हुए वापस आते हैं, हाथों में खाने के बड़े बड़े पैकेट लिए हुए। इस तरह के दिन एक और हफ्ते तक चलते रहे। तापमान और भी कम हो गया। मैं अब बाहर नहीं जाता। मौसम और भी खराब हो गया है। जुलाई में भारी बर्फबारी हो रही है। इस समय मैं निवासियों के समूह को खोलता हूँ, जिसमें पहले से ही गालियों की बौछार हो रही है। प्रॉपर्टी मैनेजमेंट समूह में संदेश पॉप अप होता है, चिंता न करें, सरकार ने हमें कुछ सामान भेजा है। 10 मिनट बाद हर घर से एक व्यक्ति बाहर आकर सामान ले सकता है। हम इसे हर घर के दरवाजे पर वितरित करेंगे। समूह में गालियां बंद हो गईं। मैं घर में सामान के पहाड़ को देखता हूँ और सोचता हूँ कि बाहर जाकर सामान लेना चाहिए या नहीं। सोच विचार के बाद मैंने जैकेट पहनकर खुद को अच्छी तरह से ढक लिया और बाहर सामान लेने गया। जैसे ही मैंने दरवाजा खोला, मैंने देखा कि एक आदमी मेरे दरवाजे पर बैठा है और मेरे सामान को लेने की कोशिश कर रहा है। तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो? मैंने तेजी से जमीन से सामान उठा लिया। मैंने उसे पहले भी देखा है, वह पास में रहता है। उसके हाथ में पहले से ही एक पैकेट है। एक पैकेट पहले से ही है। मूर्ख लड़की, मुझसे मत छीनो। इस इलाके का सारा सामान अब मेरा है। उसने जोर से खींचकर मेरे हाथ से सामान छीन लिया और तेजी से भाग गया। मैंने देखा कि सामने की दुकान की अलमारियां पहले से ही खाली हैं। कोई आश्चर्य नहीं कि वह हर जगह से सामान छीन रहा है। मैंने ज्यादा समय नहीं लगाया और घर लौट आया। घर में बंद रहने के दिन बहुत उबाऊ होते हैं। मैं अब लाइव स्ट्रीमिंग करने की हिम्मत नहीं करता। आखिरकार इस समय में सामान हर किसी के लिए एक कीमती चीज बन गया है। एक फूड ब्लॉगर के रूप में मैं समझता हूँ कि गहना होना अपराध है। सौभाग्य से एकमात्र अच्छी खबर यह है कि बिजली नहीं गई है, जिसका मतलब है कि इंटरनेट भी चालू है। हर दिन जब मैं जागता हूँ तो मैं फ़ोन उठाकर वीडियो देखता हूँ और फोरम पर जाता हूँ। वहाँ हर दिन बाहर की स्थिति के बारे में अधिक से अधिक जानकारी मिलती है। कई लोग भूख से मर रहे हैं। कुछ लोग घर में खाना न होने के कारण बाहर जाकर सामान खोजने की कोशिश करते हैं, लेकिन वे कभी वापस नहीं आते। इस शहर में बर्फ कई दिनों तक लगातार गिरती रही। सड़क पर मोटी बर्फ की परत जम गई है। पूरा आकाश धुंधला है। समाचार में लगातार विभिन्न स्थानों पर आपदा की स्थिति की रिपोर्ट की जा रही है। मुझे नहीं पता कि बिजली कब जाएगी। अब पूरा ये शहर इतना शांत है जैसे यह एक मृत शहर हो। हालांकि मेरे पास पर्याप्त सामान है और घर में हीटिंग है, लेकिन मैं अभी भी चिंतित हूँ। पूरे शहर में इलेक्ट्रिक हीटिंग है। अगर बिजली चली गई तो घर एक बर्फीले तहखाने जैसा ठंडा हो जाएगा। सौभाग्य से मैंने पर्याप्त ईंधन जमा कर लिया है। अगले 3 दिनों में सरकार ने हमें लगातार सामान भेजा। इससे सोसाइटी के बेचैन लोग थोड़े शांत हो गए। सुरक्षा के लिए इन 3 दिनों में मैं हर दिन बाहर जाकर सामान लेता हूँ। हर बार सामने वाले आदमी द्वारा सामान छीन लिया जाता है। 4 दिनों तक लगातार छीनने के बाद मैं अब बाहर नहीं जाता। ये नहीं कि मैं डर गया हूँ, बल्कि मुझे लगता है कि अब इसकी ज़रूरत नहीं है। ठंड 1 हफ्ते तक जारी रही, लेकिन कोई गर्मी नहीं आई। आज का बाहरी तापमान -45 डिग्री है। सड़क पर बर्फ की मोटी परत जम गई है। दोपहर के 12 बजे हैं, लेकिन आकाश अभी भी धुंधला है। तापमान में और गिरावट के संकेत हैं। सरकार ने 1 हफ्ते तक सामान दिया, लेकिन फिर कोई खबर नहीं आई। बाहर का तापमान और भी कम हो गया है और मौसम और भी खराब हो गया है। मैंने फिर से निवासियों के समूह को खोला और कोई आश्चर्य नहीं कि यह फिर से अव्यवस्थित हो गया। इस बार उन्होंने प्रॉपर्टी मैनेजमेंट को निशाना बनाया। वे एक साथ इकट्ठा हुए और बाहर की ठंड की परवाह किए बिना प्रॉपर्टी ऑफिस गए। इस बार का विद्रोह पहले से भी अधिक उग्र था। अंत में उन्हें प्रॉपर्टी ऑफिस में कुछ पैकेट इंस्टेंट नूडल्स मिले, लेकिन वे बहुत अधिक लोग थे और कुछ पैकेट नूडल्स पर्याप्त नहीं थे। मेरे मन में अचानक एक बुरा एहसास आया। उसके घर में निश्चित रूप से कुछ स्टॉक है।
कुछ दिन पहले जब सामान वितरित किया गया था वह एक बार भी बाहर नहीं आया। वह वही आदमी है जिसने मेरा सामान छीना था। कैमरे के माध्यम से मुझे ऐसा लगता है कि मैं उसकी क्रूर नजरों को महसूस कर सकता हूँ। वे लोग प्रॉपर्टी ऑफिस से निकलकर मेरे घर की ओर बढ़ रहे हैं। आखिरकार जो होना था वह हो गया।